सफलता के लिए जरूरी है फोकस। ऐसा क्यों होता है कि कई बार सब कुछ होते हुए भी हम वो नहीं कर पाते जिसको करने के बारे में हमने सोचा होता है, दृढ़ निश्चय किया होता, खुद को प्रॉमिस किया होता है कि हमें ये काम करना ही करना है, चाहे जो हो जाए। सब कुछ होते हुए से मेरा मतलब है आपके पास पर्याप्त टैलेंट, पैसा, समय या ऐसी कोई भी चीज जो उस काम को करने के लिए जरूरी है, होने से है। 2009 से 2010 में मैंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर बोधिट्री कंसल्टिंग ग्रुप (BCG) की शुरुआत की थी। इसके अंतर्गत हमने कुछ पर्सनालिटी डेवलपमेंट और क्विजिंग से रिलेटेड प्रोग्राम्स भी किए जो काफी पसंद किए गए, पर विदिन 6 से 7 मंथ्स BCG को बंद करना पड़ा। आज जब मैं इस बारे में सोचता हूँ कि आखिर BCG क्यों अनसक्सेसफुल रहा, तो मुझे ऐसी कोई वजह नहीं दिखती जो इस ओर इशारा करे कि हमारे टीम में टैलेंट, टाइम या पैसे की कमी थी। हमारे अंदर जोश भी काफी था, पर फिर भी हम इस वेंचर को सक्सेसफुल नहीं बना पाए। तो आखिर वजह क्या थी? वजह थी फोकस। चूंकि BCG शुरू करने का इनिशिएटिव मेरा ही था, इसलिए मुझे इस पर पूरी तरह से अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए था, पर मैं उस वक्त अपनी टाटा एग की जॉब में इतना अधिक इन्वॉल्व था कि मैं BCG पर फोकस नहीं कर पाया, और सब कुछ होते हुए भी हम इसे सफल नहीं बना पाए। यह एक शाश्वत सत्य है कि संपूर्ण ब्रह्मांड में हम जिस चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं, उस चीज में आश्चर्यजनक रूप से विस्तार होता है। इसलिए सफल होने के लिए हमें अपने चुने हुए लक्ष्य पर पूरी तरह से फोकस्ड होना होगा, और तभी हम उसे हकीकत बनते देख पाएंगे। फोकस करने का क्या अर्थ है? एक आइडिया लो, उस आइडिया को अपनी लाइफ बना लो, उसके बारे में सोचो, उसके सपने देखो, उस आइडिया को जियो। अपने दिमाग, मसल्स, नर्व्स, शरीर के हर हिस्से को उस आइडिया में डूब जाने दो, और बाकी सभी आइडियाज को किनारे रख दो। यही सफल होने का तरीका है। यही वो तरीका है जिससे महान लोग निर्मित होते हैं। फ्रेंड्स, उपरोक्त कथन स्वामी विवेकानंद के हैं, और मुझे लगता है कि फोकस शब्द को शायद ही इससे अच्छे ढंग से समझा जा सकता है। इस कथन में जहां स्वामी जी ने किसी एक आइडिया को अपनाना आवश्यक बताया है, वहीं दूसरी तरफ इस दौरान अन्य आइडियाज को किनारे रखने के लिए भी कहा है, और सही मायने में यही है फोकस्ड होना। फोकस करना क्या है? आपने बचपन में लेंस जरूर यूज किया होगा। लेंस देखने में तो एक साधारण कांच का टुकड़ा लगता है, पर जब हम उसे कागज के किसी एक हिस्से पर फोकस करते हैं तो थोड़ी देर में वो कागज जलने लगता है। फोकस चीजों को संभव बनाता है। जब आप भी अपने गोल पर फोकस्ड रहते हैं तो मार्ग में आने वाली बाधाएं जलकर खाक हो जाती हैं, आपका रास्ता साफ हो जाता है, और आप अपना गोल अचीव कर पाते हैं। फोकस आपको सिर्फ यह नहीं बताता कि करना क्या है, ये भी बताता है कि क्या नहीं करना है। फोकस आपको आपके गोल से बांधता ही नहीं, आपको बेकार की चीजों में बंधने से बचाता भी है। मैं हमेशा से सोचता था कि मुझे कुछ बड़ा अचीव करना है। मेरे लिए बड़े का अर्थ कभी लुक्रेटिव जॉब्स और अधिक पैसे कमाना नहीं रहा है, हालांकि मैं भी फाइनेंशियली अबंडेंट होना चाहता हूँ, पर मेरे लिए जो काम बड़ा है वो है अधिक से अधिक लोगों का जीवन बेहतर बनाना। और कुछ हद तक मैं ऐसा अपनी NGO कर्तव्य के थ्रू कर पाया, पर वो मेरे लिए सैटिस्फैक्टरी नहीं था। इसीलिए जब मैंने अच्छी खबर AKC की शुरुआत की, तभी मैंने ठान लिया था कि अब मैं अपना पूरा फोकस इसी एक चीज पर रखूंगा, और तब तक रखूंगा जब तक मैं इसमें सफल नहीं हो जाता। इस दौरान मैं किसी और चीज पर ध्यान नहीं दूंगा, यहाँ तक कि अपनी गो की तरफ भी, और ना ही अपनी जॉब में एक्सेप्शनल होने की कोशिश करूंगा। अब मेरा एक ही लक्ष्य होगा, AKC को अपनी पहली मेजर सक्सेस स्टोरी बनाना।
और आज इसे वर्ल्ड मोस्ट रीड हिंदी ब्लॉग बनाकर मैं कुछ हद तक सफल भी हुआ हूँ, पर अभी भी मैं इसे मेजर सक्सेस नहीं कह सकता। इसमें कुछ और समय लगेगा। क्या फोकस्ड रहना आसान है? नहीं। पिछले 1.5 साल में एक इसी पर अपना फोकस बनाए रखने के लिए मैंने बहुत सी चीजों को ना कहा है, इंक्लूडिंग बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज, फॉरेन ट्रैवल ब्रेक्स, अदर प्रॉमिसिंग इनकम जनरेटिंग आइडियाज, फ्रेंड्स। अगर आपको कुछ वर्ल्ड क्लास करना है तो आपको पूरी तरह से उस काम में डूबना होगा और तब तक लगे रहना होगा जब तक कि आप अपने एफर्ट्स को फिजिकल रियलिटी में तब्दील होते हुए ना देख ले। बीच में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आएंगे, पर उस वक्त आपको अपना फोकस नहीं लूज करना है, और ऐसा तभी संभव होगा जब आप अपने काम या आइडिया में पूरी तरह से बिलीव करते हैं। इस मुश्किल समय में जब माइंड में सेल्फ डाउट आने लगता है, तब आपका बिलीफ सिस्टम ही आपको डिस्ट्रैक्ट होने से बचा सकता है। इसलिए काम शुरू करने से पहले ही आप उस पर अच्छी तरह से सोच विचार कर लीजिए। इनफैक्ट आप अपने फ्रेंड्स को आपको उस आइडिया या प्लान को लेकर चैलेंज करने के लिए भी कह सकते हैं, और अगर कोई भी तर्क वितर्क आपकी आइडिया को लेकर आपके अंदर डाउट डालता है तो आप उस पर पुनः विचार कर सकते हैं। कुछ शुरू करने से पहले आपका अपने काम के सक्सेसफुल होने पर बिलीव करना बहुत जरूरी है। आगे यही आपके फोकस को उस पर बनाए रखने में मदद करेगा। तो क्या फोकस करने का ये मतलब है कि हम और कोई काम करे ही नहीं, आप और काम करते हुए भी अपना फोकस किसी एक चीज पर बनाए रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, महेंद्र सिंह धोनी रेलवेज में टीटीई की जॉब करते थे, पर फिर भी उनका फोकस क्रिकेट था। आप रोज टीवी पर कितने ही सिंगर्स और डांसर्स को देखते हैं, वो भी और लोगों की तरह बने जाते हैं या जॉब करते हैं, पर उनका फोकस तो सिंगिंग या डांसिंग होता है। इसी तरह मैंने आपके साथ वर्ल्ड्स यंगेस्ट सीईओ सुहास गोपीनाथ की स्टोरी शेयर की थी। पढ़ाई करते वक्त भी उनका फोकस अपनी कंपनी एस्टैब्लिश करने का था, और इसी एकाग्रता के दम पर उन्होंने छोटी सी उम्र में $multi-million कंपनी खड़ी कर दी। देखिए, जब तक आपके मन का काम आपको फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं करने लगता, तब तक कुछ ना कुछ तो करते रहना होगा। पर ध्यान देने की बात यह है कि आपको और चीजों को सिर्फ करना है, पर आपने अपने लिए जो गोल डिसाइड किया है उसे अचीव करने के लिए आपको उसमें डूबना है, और यही आपकी सक्सेस और फेलियर के बीच का सबसे बड़ा डिफरेंशिएटर होगा। इतना याद रखिए कि अपने जीवन में एक नॉर्मल फोकस्ड व्यक्ति एक टैलेंटेड अनफोकस्ड व्यक्ति से कहीं ज्यादा अचीव कर सकता है। और सच पूछिए तो अगर हमने इस अनमोल जीवन को छोटी मोटी चीजें करने में ही बिता दिया तो हमारे लाइफ की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, हमारी अपनी नजरों में भी। इसलिए बड़े लक्ष्य बनाइए और उस पर फोकस्ड होकर उसे अचीव करिए, तभी जीने का असली मजा है।